आपको बता दें कि आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसानों के दिल्ली कूच पर प्रशासन पूरी। अंबाला में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर जींद के खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। सिरसा में हरियाणा की पुलिस की 5 कंपनियों की तैनात की गई है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हैं, जहां जो किसान हैं, किसान के संगठन हैं, वो एकजुट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली कूच का आह्वान किसान की ओर से किया गया था। तमाम किसानों के संगठन जो कि एकजुट होकर अब दिल्ली कूच का आह्वान करते हुए आगे बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है और दिल्ली कूच की जो घोषणा की गई थी, इसके बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर जींद के खनौरी बॉर्डर में भी पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। अंबाला में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तो आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। किसान दिल्ली की ओर रवाना होने के लिए अग्रसर हैं। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि जींद के खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है और साथ ही साथ सिरसा में पुलिस की 5 कंपनियों की तैनाती की गई है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, जो कि पहले ही ऐलान किया गया था किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर। और ऐसे में धारा 163 भी बीएनएस की लागू की गई है और एहतियात के तौर पर, जिसके बाद 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरह का हथियार, लाठी डंडे लोग अपने साथ नहीं लेकर आ सकते। सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली बार कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेया मरण पर तब बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। हमारी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। इसीलिए हमारी अनसरदी लोड़ है संघर्ष करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार लगातार राज पर नहीं रहेगी। सरकारां बदल दियां ना है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, अपना प्रदर्शन कर सकते ने, आंदोलन कर सकते ने। सो उसी बात को लेकर हम आज चले हैं। देखो, पहले हम ट्राली लेके जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मरजीवड़ियाँ का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अमन पूर्वक आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले बहुत देर से हम लोग यही चाहते थे कि हम अपना ट्राली सामान सब लेके ही जाएं। लेकिन बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आइए उनसे समझते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हलचल शंभू बॉर्डर में और टीकरी बॉर्डर में देखने को मिल रही है। विजय राणा हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय राणा का रुख करते हैं और समझते हैं कि शंभू बॉर्डर में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। विजय, वहाँ क्या कुछ किसानों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और शंभू बॉर्डर जो है एक तरफ हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। फिलहाल हम हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े हैं जहां पर पुलिस जो है किसानों को रोकने के लिए तैयारी कर रही है। लगातार हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की कंपनियां यहां पर बुलाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से सभी वाहनों को यहाँ पर रोका जा रहा है। यहाँ पर कोई वाहन नहीं आ सकता, सिर्फ सरकारी वाहन है जो वो यहाँ पर आ पा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो पुलिस के लोग हैं वो भी जो है अपने अपने जो बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और सामने आप अगर तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो आपको आंसू गैस की गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां हैं वो वहाँ पर लगाई गई हैं। सामने जो आप शंभू बॉर्डर जहाँ पर पुलिस ने बंदोबस्त किए हुए हैं, कोई भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं। जहाँ तक किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार 101 किसान जो हैं, 101 किसानों को जत्था आज यहाँ से इस शंभू बॉर्डर से निकलकर दिल्ली के लिए पैदल रवाना होना चाहता है और करीब 1 बजे के आसपास जो किसान हैं वो यहाँ से रवाना होना चाह रहे हैं। 101 किसानों का जत्था जाएगा। और जहाँ तक हरियाणा पुलिस की बात है तो हरियाणा पुलिस का यही कहना है कि अभी दिल्ली पुलिस की ओर से जो परमिशन है वो किसानों को नहीं मिली है दिल्ली कूच करने के लिए। और वो परमिशन अगर मिल जाती है, किसान वो परमिशन ला देते हैं तो उन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें यहीं पर ही रोका जाएगा। और हम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों के दूसरी तरफ जो है वो किसान जो है अपने दल बल के साथ मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेताओं की जो अगली रणनीति होगी उसको लेकर। और उसके बाद जो है किसान अगला फैसला लेंगे कि 101 किसानों का जत्था जो यहाँ से रवाना किया जाएगा उसे हरियाणा पुलिस रवाना होने देती है, यहाँ पर रोका जाएगा। और लेकिन फिलहाल जो तैयारी है वो पूरी तैयारी है हरियाणा पुलिस की ओर से कर दी गई है। माना जाए कि जिस तरह से किसानों की ओर से ऐलान किया गया था तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, यानी पुलिस पूरी तैयारी में है। एक बार टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं और टिकरी बॉर्डर की स्थिति को समझते हैं राहुल से। राहुल, वहां मौजूद किसानों का क्या कुछ रुख और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? और देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इस बॉर्डर से कोई भी किसान आने का भी अंदेशा नहीं जताया गया और यही कारण है कि किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी तैयारी अभी नहीं की गई है। आप क्योंकि मैं तस्वीरों में ज़रूर दिखा देना चाहूँगा कि ट्रैफिक अभी नॉर्मल चल रहा है, कहीं पे भी किसी तरीके की कोई पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर नहीं किया गया है। और क्योंकि ये बॉर्डर जब शंभू बॉर्डर की तरफ से आना शुरू होता है, किसानों का मूवमेंट जब शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस अपनी तरफ से तैयारी करती है, पुलिस अपनी स्टेप्स उठाती है। आप ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स देख रही हैं या आप बड़े बड़े कंटेनर्स को यहाँ पर जो लगाया गया है वो सारे के सारे जो पिछली बार का मूवमेंट हुआ था उसमें ये सारे के सारे कंटेनर्स पड़े हुए थे। जैसे ही किसी तरीके का अंदेशा पुलिस को लगता है कि यहाँ किसी तरीके से आगे कोई बढ़ेगा, आगे जब दिल्ली की तरफ कूच करेगा तो उस समय पुलिस की तरफ से पूरी डिप्लॉयमेंट की जाती है और इन कंटेनर्स को लगा दिया था। उसके साथ ही साथ जो फोर्सेज हैं उन सभी को डिप्लॉय यहाँ पर कर दिया जाता है। लेकिन अभी यदि कहा जाए कि ट्रैफिक पूरी तरीके से नॉर्मल है, सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी अभी यहाँ पर टिकरी बॉर्डर, क्योंकि मैं एकदम उस बॉर्डर पे ही हूँ जो 0 पॉइंट बॉर्डर को कहा सकता है, उस बॉर्डर पे ही हूँ और वहाँ पर पूरी तरीके से सामान्य अभी है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी नहीं किया गया है। लेकिन मूवमेंट के साथ ही ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ पूरी तरीके से मूवमेंट भी फोर्सेस का यहाँ पर कर दिया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई दिल्ली में एंटर ना करे, जबकि परमिशन उसके पास ना रहे तो वह एंटर ना कर पाए, किसान वहाँ पर एंटर ना कर पाए। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद क्या किस तरीके से यहाँ पर पुलिस अपना इंतजाम करती है। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से यानी कि आपने जो तस्वीर दिखाई है उसका सीधे तौर पर यही आशय निकल सकता है कि फिलहाल अभी जो सुचारू रूप से ट्रैफिक भी चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक बैकअप प्लान के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जरूर, क्योंकि देखिए बैकअप प्लान, मैं वही कह रहा हूँ कि बैकअप प्लान जो पुलिस के पास हमेशा रहता ही है। और ये जो पिछली बार के ही कंटेनर्स हैं या अब कहा जाए तो बार्ब वायर्स हैं, उसके साथ ही साथ जो आपको बैरिकेड्स होते हैं
वो सारे के सारे पास में ही रखा रहता है। और जैसे ही पुलिस को लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का मूवमेंट हो सकता है या यहाँ पर आने की संदेशा उनको होता है, तो उसके बाद ये सारे के सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अभी यदि कहा जाए, अभी का सिचुएशन ये है कि पूरी तरीके से ट्रैफिक नॉर्मल है, ट्रैफिक यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। पैनिक जो बटन होता है या पैनिक सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ सामान्य जनजीवन की बात किया जाए तो सामान्य जनजीवन यहाँ पर चल रहा है, किसी तरीके से पैनिक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कल ज़रूर मैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से बात किया था, तो कल ज़रूर फोर्सेस की जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो ज़रूर आकर के और यहाँ पर देख करके गए थे, उन लोगों ने हालात का जायज़ा लिया था। अब आज देखना होगा कि जब मूवमेंट होता है, क्योंकि दोपहर के बाद जब मूवमेंट वहाँ से होना शुरू होगा तो आखिर में फिर उसके बाद यहाँ पर तब जा कर के देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की तरफ से किया जाता है। क्योंकि एक बार फिर से तस्वीरों को जरूर जो दर्शक देख रहे हैं उनको दिखा देना ज़रूरी होगा कि टिकरी बॉर्डर पे जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह को ज़रूर दिखा दूँ मैं कि ट्रैफिक का भी पूरी तरीके से नॉर्मल है। आप बैरिकेड्स को भी आप देखेंगे तो बैरिकेड को भी साइड में रखा गया है, बैरिकेड को भी रोड पे नहीं लगाया गया है। और दोनों तरफ की जो आवाजाही है, चाहे आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ एंटर करते हैं या दिल्ली से हरियाणा की तरफ आप एंटर करते हैं, तो वो भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। किसी भी तरीके से कोई भी रुकावट यहाँ पर अभी के लिए नहीं है। तैयारियाँ, बंदोबस्त, आप सही कह रही हैं कि बंदोबस्त पुलिस का है कि जैसे ही बैकअप एक प्लान होता है, जैसे ही किसी भी तरीके का कोई अनटवर्ड इंसिडेंट होता है तो तुरंत उसी समय यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर लेती है। पुलिस अपनी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे वो कंटेनर्स के द्वारा रोड को ब्लॉक करना हो, चाहे बैरिकेड के द्वारा ब्लॉक करना हो या पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना हो, उन सभी का बैकअप हमेशा फोर्सेस के पास रहता ही। तो इंतजार करना होगा कि आखिर में पुलिस ठीक है। बिल्कुल टिकरी बॉर्डर में फिलहाल जिस तरह से राहुल ने दिखाया कि स्थिति पूरी तरह से अभी फिलहाल सामान्य है, क्योंकि शंभू बॉर्डर से जो जत्था है अभी रवाना नहीं हुआ। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं और विजय, जिस तरह से अभी आपने वहां की स्थिति को बयां किया है, एक बार मैं चाहूंगी कि वहां की एक पूरी तस्वीर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त फिलहाल शंभू बॉर्डर में किस तरह से पुलिस बल की तैनाती है, क्या व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, शंभू बॉर्डर की बात करें तो हालात ज़रूर थोड़े तनावपूर्ण से बने हुए हैं, क्योंकि किसानों ने दिल्ली रवाना होने का ऐलान किया है और दोपहर 1 बजे के आसपास जो पहला जत्था है किसानों का, 101 किसानों का, वो रवाना होने की कोशिश जो है वो यहाँ से करेगा। शंभू बॉर्डर पर इसमें मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की ओर से किस तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है। सबसे पहले जो ये पक्के जो बैरिकेडिंग है, जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, वो यहाँ पर लगाई गई है। और उसके बाद जो आगे सामने आपकी जो तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर कैमरामैन अगर जूम करके दिखाना चाहे आपको, तो सामने आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। आंसू गैस की जो गाड़ियाँ आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए वो गाड़ियाँ तैनात की गई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैनात हैं, वाटर कैनन की गाड़ियाँ वहाँ पर तैनात हैं। और इन गाड़ियों के अगली तरफ है जो वो किसान वहाँ पर मौजूद हैं और किसान अपने, क्योंकि यहाँ पर पक्का मोर्चा किसानों की ओर से लगभग पिछले 1 साल से लगाया हुआ है, तो वो पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया हुआ है। और वहाँ पर पुलिस ने इसी तरह की पक्की जो कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग है वो कर रखी है, यानी कोई भी वाहन तो आना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो अगर कोई पैदल लोग भी आना चाहें बिना पुलिस की मर्जी के, पैदल लोग भी उस बैरिकेडिंग को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इतना जो पुख्ता प्रबंध है वो पुलिस की ओर से किया गया है। हालांकि किसानों ने कहा है कि जिस तरह से ट्रैक्टरों को पहले मना किया गया था लेकर जाने से, तो इसलिए वो पैदल जो है वो कूच करना चाहते हैं दिल्ली के लिए और पहला जत्था 101 किसानों का यहाँ से रवाना होना चाहता है। लेकिन हरियाणा पुलिस का यही कहना है कि अभी फिलहाल दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से परमिशन जो है वो नहीं मिली है। और अगर जो किसान हैं जो रवाना होना चाहते हैं, अगर वो दिल्ली पुलिस की परमिशन ले आते हैं दिल्ली कूच के लिए, तो उन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर उन्हें यहीं पर ही रोका जाएगा। बंदोबस्त की अगर हम बात करूं तो पूरे हरियाणा से पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया है। और बिल्कुल देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती है और साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जब तक, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से परमिशन नहीं मिलती है तब तक किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
टिकरी बॉर्डर से भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से क्या कुछ तैयारियां हैं, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की ड्रोन शॉट की वक्त व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं और पुलिस बल की किस तरह से तैयारियां हैं। आपको दिखा रहे हैं हम शंभू बॉर्डर की हैं, जहां किसानों की ओर से पूरी तैयारी की गई है दिल्ली कूच के लिए। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। ये ड्रोन शॉट है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां किसानों के जत्थे तैयार हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी तैयार है। अब चुनौती ये रहेगी कि किस तरह से इन्हें काबू किया जाए और आगे ना बढ़ने दिया जाए।